हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और पॉलिटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए जिसका नाम है राष्ट्रपति। हमने जब पॉलिटी की लास्ट क्लास ख़त्म की थी तो उसमें हमने पढ़ा था भाग 4A और अनुच्छेद 51A। इसमें हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और आज जो है उसी अनुच्छेद और उसी भाग को आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाग 4A के बाद आता है भाग 5। भाग 5 की शुरुआत जो हुई है वो प्रेसिडेंट से हुई है, राष्ट्रपति के पद से हुई है। तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 जो है वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद है। तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है, प्रमुख अनुच्छेद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन और चुनाव जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा विस्तृत है। इसी वजह से हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति कहा जाता है कि भारत का जो प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और उसके अलावा भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। वैसे तो राष्ट्रपति से रिलेटेड यानी कि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें राष्ट्रपति सम्मिलित हैं, लेकिन जो मुख्य आर्टिकल है वो 52 से 62 के अंतर्गत आता है। और 52 से 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद, उनकी योग्यताएं, शपथ ग्रहण, महाभियोग, सारी चीज़ें दी हुई हैं। हमने देखा कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति के पद की शुरुआत यानी कि राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसकी शुरुआत 52 से होगी। तो आइए देखते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 62 जो है वो राष्ट्रपति के पद, उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों का व्याख्यान करता है। सबसे पहले 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी कि राष्ट्रपति का एक पद। राष्ट्रपति के पद का व्याख्यान अनुच्छेद 52 करता है, यानी कि जो स्टार्टिंग आर्टिकल है वो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका का क्या काम होता है? तो कार्यपालिका क्या करता है? जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देश में लागू करने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। तो जो कहा जाता है कि जो संवैधानिक शक्ति जो होता है, संवैधानिक शक्ति या संवैधानिक प्रधान, तो भारत के संवैधानिक प्रधान के हेड के बारे में अगर बोला जाए तो संवैधानिक प्रधान कौन होगा? हमारे राष्ट्रपति, यानी कि भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा, लेकिन जो वास्तविक प्रधान, रियल जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अब ये चीज़ें भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि राष्ट्रपति जितने भी काम करता है सारे काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। तो जब वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही सारे काम किया तो मेन हेड कौन हुआ? प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे कामों की देखरेख तो वही करते हैं। केवल क्या करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है और सहमति के लिए भी राष्ट्रपति जो है बाध्य है। उसके अलावा यानी कि इसमें हम देखेंगे जो संविधान का संवैधानिक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। अब अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र करता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब जनता सीधे सीधे वोट देके राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। जनता जो है यहाँ से विधानसभा के सदस्यों को चुन के भेजती है, लोकसभा के सदस्यों को चुन के भेजती है और वही सब जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में, तो अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरी चीज़, चुनाव में शामिल कौन कौन होंगे? तो चुनाव में शामिल होते हैं संसद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके अलावा विधानसभा और किस किस केंद्र शासित राज्यों में? दिल्ली और पुदुचेरी में, तो वहाँ के निर्वाचित सदस्य। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में अभी जो विधानसभा बन चुकी है, तो हो सकता है अगले में अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो जम्मू कश्मीर के भी जो है विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे।
तो इस तरीके से ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लेकिन भाग कौन कौन नहीं लेती है? तो जो है विधान परिषद के सदस्य, क्योंकि विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, इसी वजह से विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके अलावा लोकसभा के मनोनीत सदस्य जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करती है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और उसके अलावा विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये सारे जो है सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब हम देखेंगे 55, अनुच्छेद 55 क्या बोलता है? निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की क्या रीति, यानी कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष हमने कहा कि जनता सीधे चुन के नहीं भेजती है, तो एकल संक्रमणीय मत और अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि चुनाव की रीति के बारे में जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसे समझने की ज़रूरत है और इसे हम अच्छे तरीके से जब समझेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी। चुनाव की रीति हो गया। उसके बाद अगर चुन के आते हैं राष्ट्रपति तो कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो अनुच्छेद 56 जो है उनसे संबंधित कार्यकाल के बारे में जिक्र करता है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 56 से। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति जिस दिन अपने पद को ग्रहण करते हैं उससे 5 सालों तक। हालांकि बीच में जो है अगर किसी भी प्रकार का उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन पे महाभियोग लगाकर या उनकी मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र देकर, इस तरीके से राष्ट्रपति जो है 5 साल के पहले जो है हट सकते हैं, लेकिन मेन जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। उसके अलावा अनुच्छेद 57 क्या बोलता है कि पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अब पुनर्निर्वाचन आप एक वर्ड से याद रखेंगे, पुनर्निर्वाचन, यानी कि अनुच्छेद 57 जो है वो जिक्र करता है कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब वो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका, तो क्या वो पुनः राष्ट्रपति बन सकते हैं, पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, पात्र हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में जो है जो राष्ट्रपति बनते हैं वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारतीय संविधान में ये उल्लिखित नहीं है कि कोई राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, वो कितने बार भी निर्वाचित हो सकता है। लेकिन वहीं अमेरिका के संविधान में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं, लेकिन भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो 57 ये चीज़ें। 58, अब इसमें ना कुछ कुछ कहीं कहीं आप ट्रिक लगाइएगा, तो 8 और एलिजिबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो 8 और एलिजिबिलिटी एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, सेम साउंड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 58 यानी कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है राष्ट्रपति की योग्यता से, यानी कि किसी भी इंसान को, कोई इंसान राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो जाएगा, राष्ट्रपति बनने योग्य होगा। तो पहली बात कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसकी एज इंपॉर्टेंट है, तो 35 साल वो पूरी कर लिया हो तभी वो राष्ट्रपति बनने लायक हो सकता है। उसके अलावा वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, यानी कि बैंकरप्ट ना हो, उसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का भी जिक्र किया गया, लेकिन लाभ के पद को अच्छे तरीके से संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक। इसके लिए अभी भी ये जो है लाभ का पद जो है कंट्रोवर्शियल, यानी कि कौन कौन से पोस्ट को लाभ के पद में रखा जाए, किसे नहीं। सीधा सीधी बोल सकते हैं जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट सैलरी देती हो, तो जो लाभ के पद पर नहीं हो। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं 59, आर्टिकल 59 नो, 9 मीन्स नो। तो नो क्या, वो जो है राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें हैं, तो कैसे ये रिलेटेड है नो से। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है, ठीक है, तो ध्यान रहे कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का भी सदस्य ना हो, विधानसभा या विधान परिषद का भी सदस्य ना हो, और उसके बाद अन्य लाभ के पद का धारण भी ना करता हो। तो सारी चीज़ें नो से रिलेटेड है, तो इसी वजह से आप एक ट्रिक की वे में याद कर सकते हैं। 59 नो से रिलेटेड है, नो और 9 सेम साउंड करता है, तो नो किसी भी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। 60 शपथ, 60 और शपथ, तो दोनों ये जो है सेम लग रहा है, सेम साउंड कर रहा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है।
तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी तरह से अनुपस्थित है, वो प्रेजेंट नहीं है उस दौरान, तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठतम सबसे सीनियर जो न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे इनके पद एवं गोपनीयता की। तो इस तरीके से अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की व्याख्या करता है। अब शपथ ग्रहण, शपथ तो हो गया, अब उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? तो उन्हें जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब महाभियोग कहाँ के संविधान से लिया गया? तो महाभियोग जो है ये यूएसए अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रथा ली गई है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगाया जा सकता है? यानी कि उन पे कोई आरोप लगा हो, उन्होंने अगर संविधान का उल्लंघन किया हो, तो संविधान का उल्लंघन करने पर क्या किया जाता है? अब पता चला कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो क्या करते हैं कि संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य, कम से कम 1/4 सदस्य क्या करेंगे कि उनके महाभियोग के जो ये पे हैं कि महाभियोग लगाया जाना चाहिए और इस चीज़ पे हस्ताक्षर करेंगे, उनका साइन होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ ठीक है इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, इन पे हम क्या करेंगे, महाभियोग लगाते हैं। तो 1/4 सदस्यों, और फिर उनको 14 दिनों का नोटिस भेजना चाहिए, 14 दिनों के अंदर तक का नोटिस भेजना चाहिए कि आप पे जो है महाभियोग, ताकि उनको पता चले कि आप पे महाभियोग लगाया जाएगा। अब उसके अलावा आरोप सही पाया गया कि नहीं, तो दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत से फिर महाभियोग पारित होगा और फिर उन्हें हटाया जाएगा। हालांकि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 बोलता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति हेतु चुनाव का समय। क्या किया गया है कि किसी भी दौरान चुनाव के समय या कोई राष्ट्रपति हट जाते हैं तो उस दौरान जो है राष्ट्रपति का सीट जो है खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? अब मान के चलिए किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होना है, तो क्या किया जाता है, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव के दौरान जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनके वो अपनी सीट पे नहीं बैठ जाता तब तक जो पहले जो राष्ट्रपति थे वो अपने पद पर बने रहेंगे। इस तरीके से सीट खाली नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ आप पूछेंगे कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाएगी तब तो सीट खाली होगा। तो राष्ट्रपति की डेथ हो जाएगी तो उस दौरान क्या किया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनको बिठाया जाता है उनके पद पे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उसके अलावा अगर मान के चलिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो बिठाया जाता है उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बिठाया जाता है। यानी कि किसी भी हालत में जो होता है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रपति का जो पद है सीट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। यही चीज़ों की व्याख्या करता है अनुच्छेद 62। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार और अच्छे से हम याद कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारत देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पद के विभिन्न अनुच्छेद जो है 52 से 62 तक है। सबसे पहले 52 जो है कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे यानी कि राष्ट्रपति का पद होगा। 53 क्या बोलता है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति। 53 सीधा सीधे आप जान लें कि जो संवैधानिक प्रधान जो होगा वो राष्ट्रपति होगा और भारत का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 54 जो है वो निर्वाचन चुनाव के बारे में बोलता है। 54 और चुनाव हिंदी में आप प्रोनाउंस करेंगे दोनों सेम साउंड कर रहा है। तो चुनाव के बारे में बोलता है कि यानी कि चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है? चुनाव की रीति, यानी कि किस रीति किस नियमावली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा। उसके अलावा अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के 5 सालों तक राष्ट्रपति के कार्यकाल के पद पर रहेंगे। उसके बाद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, यानी कि
कोई भी राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है उसके बाद दोबारा निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा, यानी कि वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान में ये जिक्र नहीं किया गया कि एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और ना पागल होना चाहिए ना दिवालिया होना चाहिए। 9 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें। 59 तो 59 नो यानी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस हैं। 60 शपथ, 60 शपथ ग्रहण। 60 जो है राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उनके पद एवं गोपनीयता की। कौन दिलाता है शपथ? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है उस दौरान किसी भी कारण की वजह से, तो उस दौरान जो है भारतीय जो है उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर न्यायाधीश है वो है इनको शपथ दिलाएगा। उसके अलावा 61 जो है महाभियोग के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति पर कोई आरोप सिद्ध होता है या यानी कि संविधान के उल्लंघन का आरोप सिद्ध होता है तो क्या किया जाता है कि संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि उन पर महाभियोग होना चाहिए और उनको 14 दिनों के भीतर नोटिस, 14 दिनों का नोटिस भेजना चाहिए कि आप पर जो है महाभियोग लगाया जा रहा है। और आरोप सही पाने पर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ ये चीज महाभियोग पारित होता है। उसके बाद 62 क्या बोलता है कि पद की रिक्ति की पूर्ति हेतु चुनाव का समय, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्ति जब खाली होता है उस दौरान चुनाव का समय, तो बोला जाता है कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं रहना चाहिए। इवन अगर नए राष्ट्रपति का, कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक दूसरा कोई नया राष्ट्रपति आके उस सीट पर नहीं बैठ जाता है। उसके अलावा राष्ट्रपति की अगर डेथ हो जाती है सडनली या महाभियोग लगाया जाता है किसी दौरान, किसी भी कंडीशन से अगर राष्ट्रपति तत्काल हट जाता है तो उस दौरान तुरंत जो है उपराष्ट्रपति को बिठाया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंस है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर उनको छोड़ के किसे बिठाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो आई होप कि आपको जो है ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कल जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।